ललित का नाटक शुरू होता है। मैं नस काट लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, और फिर वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि नहीं, मैं अपनी बीबी जी के बगैर नहीं रह सकता। और फिर उतने में मालती उससे वो चाकू छीन लेती है और फेंक देती है। और फिर मालती अप्पू के पास आती है और कहती है, देख तेरा पति नस काटने की बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है, और तू भूत की तरह, पत्थर की तरह ऐसे ही खड़ी है, जा उन्हें समझा। ये सुनते ही ललित और उसकी माँ बहुत ही मुस्कुरा रहे हुए थे एक दूसरे के पास चुप चुप के देख के। यहाँ पे अप्पू आती है, वो चाकू उठाती है और ललित के सामने रखती है और कहती है, काटिए, आपको काटना है ना, काटिए। सब लोग हैरान होकर देख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित अप्पू को फ़ोन कर रहा होता है कि कहाँ इतनी देर क्या हो रही है, सब ठीक है ना, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। यहाँ रक्षित परेशान हो जाता है, वो कहता है क्या हुआ है, पता नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित की माँ रक्षित की चाची से पूछने आती है, वो निकालने आती है कि ईरा इतनी खुश क्यों है और क्या हो रहा है, लेकिन वो घुमा फिरा के उससे बात कर रही होती है, उसे पता नहीं चलने देती कि एक्चुअली में ईरा इतनी खुश क्यों है। तभी फिर रक्षित की माँ मन में कहती है, अब विवान को ही ईरा से बात करनी होगी, ये तो पता ही नहीं लगने दे रही है, ये सच्चाई का पता कैसे लगाना है, अब विवान ही ईरा से पूछ के ये सच्चाई का पता लगा सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू कह रही होती है, लीजिए, ख़त्म कीजिए अपने आप को, आप नस काटना चाहते हैं ना, काटिए ना। 4 साल से मैं आपकी ये धमकी सुन रही हूँ, लेकिन अब मैं ये नहीं सुनूंगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ धमकी देना जानते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे अपने आप को। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, क्या बात कर रही है तू, ये कैसी बातें कर रही है, ये संस्कार है जो मैंने तुझे सिखाया है, तू अपने पति को खुद को मारने के लिए धमका रही है। वो कहती है, ये कुछ नहीं करेंगे। इसकी माँ शुरू हो जाती है, क्योंकि ललित अपनी माँ की तरफ देखता है, तो उसकी माँ शुरू हो जाती है, हाय राम, अब क्या इस उम्र में मैं अपने बेटे की लाश देखूंगी क्या। उतने में अप्पू कहती है, फिक्र मत कीजिए माँ जी, ये कुछ नहीं करने वाले, ऐसा कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ललित एकदम से देखने लगता है, वो कहती है, लीजिए लीजिए ना, क्यों नहीं ले रहे, लीजिए, ये धमकी मैं बहुत सुन चुकी हूँ। यहाँ पे रक्षित कहता है, 10 बज चुके हैं, लेकिन ये अप्पू फ़ोन क्यों नहीं कर रही है और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है ना। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेता है और वहाँ से निकलता है। उतने में नीचे आता है, तभी ईरा का फ़ोन आता है। उसे लगता है कि ये अपराजिता ने फ़ोन किया, लेकिन ईरा का होता है। वो देखता है और कहता है, नहीं, ईरा का फ़ोन उठाऊंगा तो वो सवाल पूछेंगी और फिर नाटक होगा, नहीं नहीं, इससे अच्छा कि मैं फ़ोन ही नहीं उठाता। यहाँ पे ईरा परेशान हो जाती है। उसकी मासी उसे कह रही होती है, क्या हुआ, वो राक्षस ने फ़ोन नहीं उठाया, मतलब वो तेरे रक्षित ने फ़ोन नहीं उठाया। वो उसे कह रही होती है, नहीं, क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। फिर वो कैमरे वाले को देखती है और कहती है कि मेरे और रक्षित पे ही फोकस करना, मेरे लेफ्ट साइड से ही फ़ोटोज़ खींचना। यहाँ पे उतने में विवान जानबूझ कर आता है उससे निकालने के लिए। अच्छा, तो तुम क्यों इतनी इतरा रही हो, क्या बात है, इतनी सच सच के आई हो। और ईरा भी एकदम खुश होती है, वो कहती है, तुम्हें नहीं पता। वो कहते, क्या, तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। तभी ईरा बोल देती है कि मेरी और रक्षित की एंगेजमेंट होने वाली है, रक्षित मुझे प्रपोज करने वाला है। और यहाँ पे विवान हंसने लगता है। वो कहता है, क्या, तुम कौन से ख्याल में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है, उसने रिंग खरीदी है, मुझे पता है, मैंने देखा है। और वो बोलने ही जा रहा होता है विवान, तब भी मोहित आता है, उसे रोकता है और कहता है, यहाँ से चलो। और वो वहाँ से चला जाता है। ईरा पूछ ही रही होती, क्या क्या बताओ तो सही, लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता कहती है, क्यों, हिम्मत नहीं है लेने की, मारने की खुद को हिम्मत नहीं है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है कि क्या कर रही है तू। उसकी माँ ललित के हाथ से और अपराजिता के हाथ से वो चाकू छीन लेती है और फेंक देती है। और यहाँ पे अपराजिता को चिल्लाना शुरू कर देती है, तू अपने आप को समझती क्या है, तेरा पति यहाँ पे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और तू सिर्फ देख रही है, क्या ये संस्कार है जो मैंने तुम्हें दिए हैं। यहाँ पे रक्षित का फ़ोन बज रहा होता है, लेकिन अपराजिता इन सब में उलझी हुई है, इसलिए फ़ोन नहीं उठाती। यहाँ पे रक्षित गाड़ी में बैठ के रास्ते में ही होता है। वो कहता है कि क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये फटुका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। यहाँ पे अप्पू की माँ कहती है, ये तू क्या करिए, तू अपने पति के घर में जाएगी, वो इतने विनती कर रहे हैं लेकिन तू सुनी नहीं रही है। और वो फिर टेबल के पास जाती है, वो डिवोर्स पेपर्स लेती है। उतने में ही वो फ़ोन ऑन हो जाता है। और यहाँ पे रक्षित को लगता है कि अपराजिता ने फ़ोन लिया, इसलिए वो हेलो हेलो कर रहा होता है, लेकिन वो फ़ोन ऑन हो जाता है। लेकिन अपराजिता ने ये पेपर्स उठाती है उसकी माँ, इस वजह से वो फ़ोन ऑन हो जाता है। वो पेपर्स लेके डिवोर्स के अपराजिता के सामने आती है और कहती है, ये पेपर्स तू खुद अपने हाथों से जलाएगी। यहाँ पे रक्षित ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे शोर शराबा सुनाई दे रहा होता है, वो साफ साफ नहीं सुन पाता। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, ये पेपर्स तू जलाएगी अपने हाथों से। और अपराजिता ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं ललित के घर नहीं जाऊंगी। यहाँ पे रक्षित, हेलो हेलो, मुझे शोर सुनाई दे रहा है, हेलो कोई सुन रहा है। वो कट करता है और वापस लगाता है, लेकिन अपराजिता फ़ोन नहीं उठा रही है क्योंकि ये सब में उलझी हुई है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू ललित जी के घर जाएगी, वरना ये घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है। यहाँ पे उसके पापा कुछ कहने ही जा रहे होते हैं, लेकिन वो उसे बोलने ही नहीं देती उसकी माँ। यहाँ पे
रक्षित कहते हैं क्या हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं है ना। और वो गाड़ी लेके अपराजिता के घर की तरफ जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ विवान मोहित को कह रहा होता है मुझे बोलने क्यों नहीं दिया ईरा को, वो क्या खाप सजा रही है, मुझे सच्चाई तो बोलने देते कि वो रिंग उसके लिए नहीं है, जिसके लिए है भाई उसके साथ ही है। और ये ईरा सुन लेती है और कहती क्या, यानी कि रक्षित किसके साथ है। यहाँ पे मालती अपराजिता को कह रही होती है ये पेपर्स जला फाड़ और ललित जी के साथ चली जा। यहाँ पे मालती आगे ये भी कहती है वरना ये दरवाजे, इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। यहाँ पे ये सुनते ही माँ बेटे ललित और उसकी माँ मुस्कुरा रहे होते हैं चुप चुप के। यहाँ पे ललित जानबूझकर आगे आता है और कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ये घर के दरवाजे बीबी जी के लिए बंद कर दिए तो वो कहाँ जाएंगी, नहीं नहीं वो मेरे पास तो आना नहीं चाहती, ऐसे मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़। और वो जानबूझकर घुटने पे बैठता है, हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है नहीं ऐसे मत कीजिए, नाटक कर रहा होता है पूरा। यहाँ पे ये सब नाटक देख के मालती अपराजिता की माँ उसे इशारा करती है अपराजिता को, देखो कैसे है और तू इतनी अकड़ रही है। लेकिन अपराजिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ललित अपनी माँ को कहता है अम्मा चलो यहाँ से। वो कहती है अरे बहन जी सुनिए, और अम्मा को लेके वो वहाँ से ललित चला जाता है। यहाँ पे मालती अपराजिता की माँ उसे कहती है तू ये डिवोर्स नहीं लेगी और कंवरसा के पास चली जाएगी वापस रहने के लिए, तेरा घर बस जाएगा। वो सुधर चुके हैं। यहाँ पे उसके पापा उसकी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं समझती। वो उनको धमकी देती है कि अगर आपने ऐसा किया तो या तो ये इस घर में रहेगी या मैं, आप फैसला कीजिए। और वो तन के खड़ी हो जाती है। यहाँ अपराजिता के पापा एकदम चौंक जाते हैं, सब लोग घर वाले चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम। यहाँ पे वो हटने के लिए तैयार ही नहीं होती, वो अपने बात पे कायम रहती है। फिर अपराजिता कहती है किसी भी बाप पे ये नौबत ना आए अपनी बीबी या अपने बच्चों में से किसी को चुनने के लिए, मैं चली जाती हूँ। और वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पे रक्षित अपराजिता के घर के पास आ जाता है, गाड़ी पार्क करता है और उतर के उस तरफ जा रहा होता है। अपराजिता की माँ को लगता है वो ललित के पास जा रही है। वो बैग लेके आती है अपराजिता, वैसे ही अपराजिता की माँ उसे गले लगाती है और कहती है तूने सही फैसला लिया है, कंवरसा के पास जा, ललित जी के पास जा, तू अपनी गृहस्थी संभाल। वो कहती है मैं इस घर से जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ललित के पास जा रही हूँ, मुझे मौत मंजूर है लेकिन उस घर में उस नर्क में जाना मंजूर नहीं है। और ये बात अपराजिता के सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं, क्या ये ऐसे क्या बोल रही है और फिर ये कहाँ जाएगी। उतने में ही ये रक्षित भी अपराजिता के घर के और ही बढ़ रहा होता है। वो कहती है मैं अपने आत्मविश्वास के साथ रहूंगी, क्योंकि उसकी माँ कहती तू अकेली रह जाएगी। तभी वो कहती नहीं मेरा आत्मविश्वास मेरे साथ है। और वो आगे बढ़ रही होती है बैग लेके। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। यहाँ पे उसके पापा कहते हैं मालती जी रोकिए उसे रोकिए, लेकिन वो तस से मस नहीं होती। यहाँ पे अपराजिता दरवाजे की ओर आती है, वहाँ पे वेलकम का मैट देखती है और उसे पुरानी बातें याद आती है, जैसे वो आई थी उसे आरती करके अंदर लिया था, वो हंस खेल के सब लोग एक साथ रह रहे थे। और फिर वहीं पे रुक के वो सोच रही होती है, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी माँ अपना मुंह फेर लेती है और उसे समझ में आता है कि अब उसे इस घर से निकलना ही होगा।